मेरे प्रियो, ये क्या दिख रहा है आपको? छाता है ना, अम्ब्रेला। हालेलुया। अम्ब्रेला क्या करता है जब बड़ी गर्मी हो, मई जून का महीना हो। ओ, और मिडल ईस्ट में, भारत देश में तो अप्रैल में जून में ज़्यादातर गर्मी एकदम रहती है। और गल्फ रीजन में, मध्य जो पूर्व है, सऊदी और कुवैत, बहरीन, दुबई, उधर पर कतर पे, तो क्या होता है वहाँ पर जून जुलाई अगस्त में बेहद, सितंबर में बेहद गर्मी पड़ती है। तो ये छत्ता क्या करता है? छाया प्रदान करता है। देखिए, छाया प्रदान कर रहा है कि नहीं? छाया प्रदान करता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है परमेश्वर भी हमारी छाया है। हालेलुया। ओ द लॉर्ड जीसस इज आवर शेड। बाइबल में दिया हुआ है, भजन संहिता 121 के उसके 5वें वचन में हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी ओ छाया है। आइए देखेंगे भजन संहिता 121 का 5वां वचन। वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तुझे तेरी रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि ही इज योर शेड। जैसे अम्ब्रेला, छाता छाया प्रदान करता है, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी ओ आड़ है, छाया है। हालेलुया। वो आपको सुरक्षित रखेगा। लिखा हुआ है, ओ यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। यीशु मसीह आपको सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आइए और भी देखते हैं यशायाह 25 और उसका 4था और 5वां वचन। बड़ी सुंदर बात लिखी गई है, बाइबल में दिया हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या करता है? यशायाह 25 4 और 5, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों को झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान, छाया का स्थान है हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह, ही इज योर शेड, ही इज योर शेल्टर। जीसस क्राइस्ट इज योर शेड, जीसस क्राइस्ट इज योर shelter, Jesus Christ is your strength, Jesus Christ is your shepherd, Jesus Christ is your shield। वो आपकी ढाल है, वो आपकी आड़ है, वो आपकी छाया है। हालेलुया। ओ यस। और 5वां वचन कहता है, यशायाह 25 का 5वां, जैसा निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। यस 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 यस। ओ वो जय जयकार, परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार, वो आनंद कर रहे होंगे, अरे आपको गिरा दिया, आपको बर्बाद कर दिया। नहीं, फिर से आप उठेंगे, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिर जाए, परमेश्वर उसे उठा लेता है। ओह यस यस यस। आप उठाए जाएंगे मेरे भाई, मेरी बहन। हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर आपकी वो आड़ है। हालेलुया। वो आड़ है। हालेलुया। वो आपको गिरने से बचाएगा, वो आपको उठा लेगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। इसलिए आनंदित रहें, उसकी छाये में सुरक्षित रहें। भजन संहिता 63 और उसका 7वां वचन भी कहता है, भजन संहिता 63 उसका 7वां वचन, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। पंखों की छाया, जैसे ये छाता छाया प्रदान कर रहा है, यीशु के पंखों के नीचे सुरक्षित है। भजन संहिता 91 में भी दिया हुआ है, उसके पंखों के नीचे हम सुरक्षित
रहेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड। भजन संहिता 91 उसका 4था वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन और दोपहरी को में उजाड़ता है। सुरक्षित रहेंगे। You will be saved. You will be sheltered. You will be shadowed, overshadowed by the Almighty Jesus Christ. वो वर्षा से, वो धूप से, वो गर्मी से, वो हॉट सन से आपकी रक्षा करेगा। आने जाने में मेरे प्रियो भाई बहन, आप आनंदित हो, आप उत्साहित हो। हालेलुया। यीशु मेरी आड़ है, यीशु मेरी ढाल है, मैं किससे डरूं, ओहो किससे डरूं, ओहो किससे डरूं, ओहो किससे डरूं, मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ओर है, यीशु मेरी जान है, यीशु मेरी आड़ है, यीशु मेरी ढाल है, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं। यीशु की सुरक्षा के नीचे आ जाइए, उसके पंखों के नीचे। वो आपको छाया प्रदान करेगा। He will be your shadow, He will be your shade, He will be your strength, He will be your shelter, shadow, shield। सुरक्षित रखेगा सारे क्रूर, दुष्ट, बुरे लोगों से, विरोधियों से, जलन ईर्ष्या करने वालों से आपको वो सुरक्षित रखेगा। उसके पंखों के नीचे, उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, वो छिपा लेगा अपने परों पे। हालेलुया। आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। आइए मेरे प्रियो, एक गवाही को मैं बताऊंगा। जब मैं पहली बार कुवैत गया, मेरी नौकरी यीशु ने दिलाई, तो मेरी कंपनी ने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया 1 महीने बाद। तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से जाना पड़ता, और जाके बस स्टॉप में उतरो, फिर वहाँ से 10 मिनट पैदल, वो ब्रिज था सड़क को पार करने के लिए, वो पार करना पड़ता। और वहाँ पर तापमान जून जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में 50-55 डिग्री, और इतनी धूप रहती थी, अरे बाप रे। तो वही वचन याद आया, यीशु ने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हर एक सेफ्टी मेजर रखा हुआ है बाइबल में। हर एक सुरक्षित मेजर, एवरी सेफ्टी मेजर हैव बीन kept in Bible. Neither sun shall not smite thee by day, nor moon by night. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे सुरक्षित रखा, सुरक्षित रखा, सुरक्षित रखा। मुझे हीट स्ट्रोक नहीं हुआ। करीब 4-5 महीना ऐसी गर्म रहा, और यीशु ने मुझे संभाला, बीमार पड़ने से, लू लगने से बचाया। आपको भी बचाएगा। वैसे ही प्रतिकूल मौसम के समय बड़ी गर्मी हो रही है, यीशु मसीह छाया बन के बचाएगा दुष्ट लोगों से, खतरों से, डेंजरस सिचुएशन से, खतरे की परिस्थितियों से यीशु बचाएगा, छुड़ाएगा, निकालेगा। क्योंकि यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अद्भुत है, यीशु अनोखा है। एक और जो सच्ची घटना, एक प्रभु के दास थे साधु सुंदर सिंह, जो भारत देश में, हिमालय में, तिब्बत में, नेपाल में जाके यीशु का सुसमाचार फैला रहे थे। वहाँ पर ये लोग ज़्यादा जानते नहीं थे यीशु के बारे में, और बड़ा ठंड था, बर्फबारी हो रही है, तूफान चल रहा है, हिमालय पर्वत और पर्वतों के बीच में बड़ी ठंड है। वहाँ पर एक दिन उन्हें ऐसा एहसास हुआ वो अकेले हैं, बड़े निराश, व्याकुल, हताश हो गए। अगर मैं मर गया तो कोई नहीं मेरे को जानने वाला होगा। जब वो ऐसा सोच रहे थे, निराश हताश थे, बाइबल बताती है भजन संहिता 34:18 में, परमेश्वर टूटे हृदय वालों के बेहद समीप रहता है। यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोल दिया, और उन्होंने देखा यीशु उनके बाजू में खड़े हैं। बोल रहे हैं, बेटा क्यों डरता है, क्यों निराश होता, मैं तेरे साथ हूँ,
मत्ती 28:20 के अनुसार जगत के अंत तक, पहाड़ में, हिमालय में, ओ बर्फबारी में, बर्फ से लदे हुए पर्वत में, बेहद ठंड में, जहां या रेगिस्तान में, जहां भी तू जाए, मैं तेरे साथ हूं। आई एम विथ यू इवन अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओ एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के छोर तक मैं तेरे साथ हूं। यीशु आपके लिए शैडो बनेगा, शेड बनेगा, वो छाया बनेगा आपको। अरे एक दुष्ट लोगों के जाल से, चाल से बचा के आपको यीशु मसीह सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। मसीही जीवन खेल का मैदान नहीं है, परंतु युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान है। मसीही जीवन खेल का मैदान नहीं है। इसलिए इफिसियों 6 में आप पढ़िएगा, परमेश्वर ने हथियार दिया हुआ है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, हालेलुया, धार्मिकता की झिलम। आप पढ़िए इफिसियों 6, उसमें दिया हुआ है। ओ पर यीशु मसीह संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ है। छाया, यीशु मसीह आपकी छाया है। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जयजयकार बंद करता है, बंद करेगा। ओ जो आपके विरोध में ऊंची आवाज उठा रहे हैं, ओ आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ओ आपको गालियां दे रहे हैं, यीशु बंद कर देगा। देयर माउथ विल बी शट, क्योंकि डैनियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। उसने भूखे शेरों को का मुंह बंद कर दिया। डैनियल को वो खा नहीं पाए, रात भर वो शेरों की मांद में रहा, लॉयंस डेन, मगर हंग्री लॉयन couldn't eat. Mouth of them was stopped by the Almighty Jesus Christ. उनका मुंह यीशु सामर्थी, शक्तिशाली यीशु मसीह ने बंद करके रखा था। और जो उसके विरोधी दूसरे दिन जब राजा आया, देखा अरे तो बचा हुआ है डैनियल खुश हो गया। वो जीवित परमेश्वर का दास, और उसको बाहर निकाला गया। और जो विरोधी उसको षड्यंत्र करके ऐसा चाल चल के शेरों की मान में डाले थे, जब वो उसके विरोधी लोग, उससे नफरत करने वाले, जलन करने वाले, ईर्ष्या करने वाले शेरों की मांद में डाले गए, तो शेरों ने तुरंत उनको फाड़ खाया। यस, आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपके शत्रुओं से, विरोधियों से आपकी रक्षा करेगा, छाया देगा। He will be your shelter, He will be your shade, He will be your shadow, He will be your shield. Oh, give Him praise, give Him glory, give Him thanks. उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे। यीशु अच्छा है, यीशु अनोखा है, यीशु अद्भुत है। यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।